हेलो फ्रेंड, के गुडा चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में प्रश्नावली 9.2 का सभी प्रश्नों को सॉल्व किए थे। यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 9.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करने से पहले इनके फार्मूला को देख लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का इंग्लिश नेम होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, शॉर्ट में इसको लिखते हैं CI। तो पहला फार्मूला हमारा है मिश्रधन। मिश्रधन इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन को डिनोट करते हैं A से, अब मूलधन को डिनोट करते हैं P से, ब्याज को I से। तो ब्याज का सूत्र होता है, तो ब्याज इक्वल टू मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं I इक्वल टू P गुने R गुने T बटे 100, जहाँ P हमारा मूलधन है, R हमारा दर है और T हमारा समय है। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे P किसको बोलते हैं, R किसको बोलते हैं और T किसको बोलते हैं। तो अब चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 पावर पे समय। तो चक्रवृद्धि ब्याज को शॉर्ट में लिख सकते हैं CI। इसका इंग्लिश नेम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पावर पे N, जहाँ n हमारा क्या है, समय है। इन सभी फार्मूला का यूज हम लोग एक्सरसाइज 9.3 के प्रश्न पर करेंगे। प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों का कुल राशि, मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए सूत्र का उपयोग किए बिना। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारा है 4,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक रूप में संयोजित होता है। मूलधन दिया हुआ है 4,000 रुपये और समय दिया है 2 वर्ष और रेट दिया है 5%। तो पहले जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। तो मूलधन को P से डिनोट करते हैं, तो P बराबर 4,000 रुपये दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, समय को T से डिनोट करते हैं, तो समय इक्वल टू 2 वर्ष। उसके बाद दर दिया हुआ है हमारा रेट R इक्वल टू 5%। तो बोल रहा है वार्षिक रूप में संयोजित होने पर तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो पहला वर्ष का पहले निकालते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहला वर्ष का ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, तो इसके लिए फॉर्मूला आता है P गुने R गुने T बट्टे में 100। तो P हमारा दिया हुआ है कितना, 4,000 इंटू R दिया हुआ है रेट 5%। अब पहला वर्ष के लिए निकालना है तो समय इसके लिए 1 हो जाएगा बट्टे में 100। ये 00 से 00 कैंसिल, तो 40 गुना 5 हो जाएगा 200। तो ये हमारा पहला वर्ष का ब्याज निकला। तो अब दूसरे वर्ष के लिए तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं, तो ये 200 मूलधन में ऐड हो जाएगा। तो अब दूसरे वर्ष के लिए प्रिंसिपल वैल्यू जो हो जाएगा P इक्वल टू, तो पहला वर्ष के लिए 4,000 प्रिंसिपल वैल्यू था और जब पहला वर्ष का ब्याज निकाले तो 200 रुपया इसमें ऐड कर देंगे, तो 4,200 रुपया हो जाएगा दूसरा वर्ष के लिए। और समय 1 वर्ष और दर सेम रहेगा 5%। तो सूत्र हो जाएगा दूसरा वर्ष के लिए दूसरे वर्ष का ब्याज की जगह P गुने R गुने T बट्टे में 100। तो P हो जाएगा 4,200 गुने रेट 5 गुने समय 1 वर्ष। ये 00 से 00 कैंसिल, तो बचेगा 42 गुने 5
तो ये इक्वल टू हो जाएगा 210। दूसरा वर्ष के लिए ब्याज हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 210 रुपया। तो पहला वर्ष का हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकला 200 रुपया और दूसरा वर्ष निकला 210 रुपया। मतलब 10 रुपया क्या हो गया, प्रत्येक वर्ष उसका 10 रुपया बढ़ेगा। तो कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, कुल चक्रवृद्धि ब्याज तो CI इक्वल टू हो जाएगा, तो पहला वर्ष 200 रुपया और दूसरा वर्ष 210 रुपया, तो हो जाएगा 410 रुपया। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 410 रुपया। अब मिश्र धन निकालने बोल रहा था, तो मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारा था 4000 रुपया प्लस ब्याज 410 रुपया, इसमें ऐड हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 4410 रुपया। अतः CI इक्वल टू हो गया हमारा 410 रुपया तथा अमाउंट ऐसे होता है मिश्र धन, तो अमाउंट इक्वल टू हो गया 4410 रुपया। क्वेश्चन नंबर 2, 16,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से जब ब्याज अर्धवार्षिक समय होता है। तो अर्धवार्षिक बोल रहा है, तो अर्धवार्षिक का मतलब होता है साल का आधा। तो साल का आधा मतलब 6 महीना। तो 6 महीना में, तो 6 साल में, एक साल में 12 महीना होते हैं, एक साल में टोटल 12 महीने होते हैं। तो 6 महीना में निकालना पड़ेगा हमको। तो हमारा मूलधन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है कितना, तो 16,000 रुपया, समय 2 वर्ष दिया हुआ है और दर दिया हुआ है 10%। तो पहला 6 के लिए क्या हो जाएगा, पहला 6 का ब्याज, तो पहला 6 का ब्याज क्या जाएगा, तो P गुने, सूत्र होता है P गुने R गुने T बटे 100। तो पहला प्रिंसिपल हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल 16,000 रुपये गुने R तो रेट 10%। उसके बाद समय कितना है, 6 महीना। तो 6 महीना के लिए मतलब साल का आधा, तो 1/2 बट्टे में 100। तो 2 से मेरा कट जाएगा 5 बार में, ये 0 से 0 कैंसिल, तो 60 गुना 5 तो 800। तो पहला 6 का ब्याज निकला 800 रुपया। अब दूसरा के लिए क्या हो जाएगा, अब प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा। दूसरा प्रिंसिपल कितना था हमारा, 16,000 में 800 रुपया जुड़ जाएगा उसमें, तो कितना जाएगा, 0 0 16,800 रुपया हो जाएगा दूसरा 6 के लिए। तो निकलते दूसरा 6 का ब्याज इक्वल टू हो जाएगा P गुने R गुने T बटे में 100। तो इसके लिए भी रेट वही रहेगा सेम 10%। और समय जो होगा T इक्वल टू 1/2 मतलब 6 महीना का, साल का आधा। तो Y इक्वल टू P हमारा हो गया था 16,800 रुपया, और रेट था 10%, और समय इसके लिए भी 2 बटे में 100। 2 से कट जाएगा 5, 0 से 2 0 कैंसिल, तो बच गया 168 गुने 5, तो 840 रुपया दूसरा 6 के लिए निकल गया। अब तीसरा निकालना है, तो तीसरा 6 के लिए प्रिंसिपल भी चेंज होगा, तो क्या जाएगा P इक्वल टू,
तो दूसरा कितने निकाले थे? 16,800 रुपया। तीसरा जुटेगा 0 हो जाएगा। 8 8 16 17,640 रुपया। प्रिंसिपल हो गया। रेट तो सेम रहेगा 10%। सिर्फ समय हो जाएगा 1/2। तीसरा छमाही का ब्याज इक्वल टू हो जाएगा, सूत्र तो वही P × T पे रखते हैं इसको। 17,640 गुने रेट 10%, समय 1/2 बटे 2 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार में। उसके बाद ये 0 से ये 0 कैंसिल। उसके बाद 5 से हमारा कट जाएगा ये 2 बार में। 2 से 2 8 16 हो जाएगा। 2 8 16 फिर 2 8 16 2 दूनी 4। तीसरा छमाही का ब्याज निकला 882 रुपया। अब चौथा, तो इसके लिए प्रिंसिपल हो जाएगा P = 17,640 प्लस 882 रुपया। दोनों को ऐड करेंगे 2 हो जाएगा। फिर 8 4 12 की 2, 8 से 14 15, तो 18,552 रुपया। तो चौथा छमाही का ब्याज इक्वल टू P कितना जाएगा? तो 18,522 रुपया। दर 10% और रेट समय जो है 1/2 बटे 100। ये 0 से 0 कैंसिल। फिर 2 से कटेगा ये 2 9 18, 2 दूनी 4, फिर 2 छक्के 12, 2 1 2, तो इतना आया। फिर 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 926 रुपया 1 पैसा हो जाएगा। चौथा छमाही का ब्याज निकला इतना। तो कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? सबको ऐड कर देंगे। चक्रवृद्धि तो CI = हो जाएगा। तो पहला निकला था 800 रुपया प्लस दूसरा वर्ष 840 रुपया। तीसरा वर्ष निकला कितना? 882 रुपया प्लस चौथा वर्ष निकला 926 रुपया 1 पैसा। सबको जोड़ देते हैं 3,448 रुपया 1 पैसा। ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। मूलधन का फॉर्मूला होता है मूलधन जोड़ ब्याज। तो मूलधन हमारा 16,000 रुपया दिया हुआ था। अब प्लस ब्याज निकला 3448 रुपया 1 पैसा। दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19,448 रुपया 1 पैसा। यही हमारा आंसर है।